सब लोग यही कहते हैं कल कब होगा, सवेरा कब होगा, हम राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे। लेकिन स्वर्ग में, बोले स्वर्ग में बैठे हुए देवता लोग व्याकुल हो गए। देवता सोचने लगे कल सवेरा होते ही राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा, राम जी राजा बनकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, फिर रावण का वध कौन करेगा? राम जी जब तक वन में नहीं जाएंगे तो रावण का वध नहीं होगा, हमारा दुख दूर नहीं होगा। अब तो देवता अपना सिर पकड़ करके बैठ गए, उनको अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सकल कहीं कब हुई है काली और विघ्न मनावहीं देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे, राम जी का राज्याभिषेक न हो, क्योंकि इनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा। अयोध्या में बधाई बजने लगी, और जब बधाई बजने लगी तो शहनाई सबको आनंद दे रही। अयोध्या की बधाई और शहनाई लोगों के हृदय में आनंद का संचार कर रही है, लेकिन अयोध्या में जो बधाई बज रही है उसे सुन करके देवताओं को आनंद नहीं आ रहा है। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। तिलहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। विघ्न मनावहीं देव कुचाली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, सब तो कहते हैं कल कब होगा, और विघ्न मनावहीं देव कुचाली, देवता लोग विघ्न मनाने लगे। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, अयोध्या में जो बधाई बज रही है वो देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। किसी ने कहा अरे बधाई बजे तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, इनको अच्छी लगे उनको अच्छी न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मिठाई मिठाई होती, इनको भी मीठी लगेगी तो उनको भी मीठी लगनी चाहिए। कहते नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें सबको आनंद देती हैं, चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता है अंधेरी रात होती तो हम अपना काम कर लेते। चोर ही चंदनी रात न भावा, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार ये अयोध्या की बधाई सबको अच्छी लग रही है, लेकिन देवताओं को अच्छी नहीं लगती। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, मैया सरस्वती कोई उपाय करो, अयोध्या में किसी की बुद्धि बदल दो, महाराज की बुद्धि बदल दो, ये राज्याभिषेक टल जाए और राम जी वन में चले जाएं। शारद बोली विनय सुर करही, पारही बार पायले परही। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही। बारही बार पायले परही, बारही बार पायले परही। बारही बार पाए ले पर ही सरस्वती के चरण में जाकर के देवता बार बार वंदन करते हैं, मैया तू मेरी बात मान ले, मत्था रखते फिर प्रणाम करते, कोई उपाय करो, राम का राज्याभिषेक टल जाए। देवताओं ने जब सरस्वती से कहा तो सरस्वती ने मन में विचार किया, ये कितने स्वार्थी हैं देवता लोग, अपने स्वार्थ के लिए राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करना चाहते। सरस्वती की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि राम जी के इस कार्य में वो बाधा उत्पन्न करे, लेकिन भगवान की यही इच्छा थी। भगवान भी चाहते थे कि ये राज्याभिषेक टल जाए, तभी लीला का प्रयोजन पूर्ण होगा, जिसलिए भगवान का अवतार हुआ। तो देवताओं ने सरस्वती को निमित्त बनाया, और सरस्वती है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सरस्वती तो कठपुतली है। जैसे काठ की पुतली होती है, पहले जमाने में कठपुतली का नाच लोग देखने जाते थे, तो पर्दे पर वो कठपुतली नाचती हुई दिखती थी, लेकिन वो नाचती कैसे थी? बोले पर्दे के पीछे बैठा हुआ सूत्रधार जिस तरह सूत्र चलाता था वो वैसे वैसे चलती थी। उसी प्रकार सरस्वती तो काठ की पुतली है मानो, और पर्दे के पीछे बैठे अंतर्यामी परमात्मा राम ही सूत्रधार हैं जो उसको चलाते हैं।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती तो दारु नारी, शारद दारु नारी सम स्वामी, और राम सूत्रधर अंतर यामी। सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाने वाले भी राम जी। जा पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। भगवान कृपा करते हैं तो बड़े बड़े कवि सरस्वती को अपनी जिह्वा पर नर्तन कराते हैं। ये भगवान की कृपा का फल है। तो भगवान सरस्वती के भी सूत्रधार हैं। सरस्वती नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान चाहते थे। इसलिए सरस्वती ने विचार किया, लोक मंगल के लिए, लोकहित के लिए यह कार्य करना है तो मुझे चलना चाहिए। और सरस्वती आई। सरस्वती ने विचार किया, किसके मन को मैं परिवर्तित करूं। दशरथ जी परम प्रेमी हैं, उनके मन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राम जी के मन को परिवर्तित करने का साहस तो सरस्वती में हो नहीं सकता। तब सरस्वती ने मंथरा को चुना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नाम मंथरा मंदमती, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। ये मंथरा महारानी कैकेयी की परम प्रिय दासी। दासी तो इसे कहते हैं इसलिए कि ये कोई साम्राज्ञी नहीं है, लेकिन ये महारानी कैकेयी की संबंध में बहन लगती है। परिवार की ही बेटी थी। कुबड़ निकला था, इसलिए किसी राज परिवार में इसका विवाह नहीं हुआ। और महारानी कैकेयी के साथ बचपन से ही खेलती रही, उन्हीं के साथ रही। तो महारानी कैकेयी का जब विवाह हुआ तो महारानी कैकेयी को दया आ गई, और महारानी कैकेयी ने सोचा इसका ब्याह तो होगा नहीं, कोई राजा इसको ब्याहेगा नहीं, कुबड़ निकला है, तो क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले चलूं, वहीं इसका जीवन निर्वाह हो जाएगा। तो मंथरा को लेकर के महारानी कैकेयी अपने नैहर से ही आई थी। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, ज्ञाति दासी, ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोषिता। ज्ञाति दासी, ज्ञाति माने संबंधी, संबंधिनी थी, परिवार की ही बेटी थी। और सहोषिता, साथ में ही बचपन में रही और यहां भी साथ में आई। इसका बड़ा अधिकार था महाराज मंथरा का। नाम की केवल दासी थी। महारानी कैकेयी के साथ बैठना उठना, साथ में ही भोजन करना, और महारानी कैकेयी भी इससे बहुत प्रेम करती थी। और सारी अच्छाइयां भी मंथरा में थी, कोई ऐसे दुर्गुण भी नहीं थे। लेकिन अब इस लीला में भगवान ने मंथरा को निमित्त बनाया, और मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने बदल दी। अचानक किसी कार्य से मंथरा महल के छत पर चढ़ करके गई। कोई कार्य रहा होगा। प्रासादम चंद्र संकाशम आरुरोह यदृक्षया। यदृक्षया, ऐसे ही अकस्मात किसी कार्य से मंथरा महल के ऊपर गई। तो महल के ऊपर से उसने जब अयोध्या को देखा तो अयोध्या सजाई जा रही थी। सिक्तराज पथाम कृत्स्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। महल के छत से मंथरा ने जब अयोध्या नगर को देखा तो क्या देखती है? बोले, राजमार्ग पर जल का छिड़काव हो रहा था। सिक्तराज पथाम, केवड़ा और गुलाब जल मार्ग पर छिड़का जा रहा था कि आने वाले अतिथियों के ऊपर धूल न उड़े। दीप स्तंभ लगाए जा रहे थे। और प्रकीर्ण कमलोत्पलाम, कमल और गुलाब की पंखुड़ियां मार्ग पर बिछाई जा रही थीं। आने वाले अतिथियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। बंधनवार बांधे जा रहे थे, पताकाएं लगाई जा रही थीं। संप्रहिष्ट जना कीर्णाम, और अयोध्या के जन लोग प्रसन्न होकर के मार्ग में घूम रहे थे, सज धज कर इधर उधर तैयारियां चल रही। ये सब देख करके मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में चल रही, किस बात की तैयारी? अयोध्या के हर कार्य की जानकारी मंथरा को रहती थी। अयोध्या में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, सब उसे पता होता था। क्यों? बोले, उसका विभाग, गुप्तचर विभाग बड़ा मजबूत था महाराज। दशरथ जी महाराज ही कोई निर्णय करते थे, और वो दशरथ जी महाराज कोई निर्णय सभा में करते थे, उसके पहले
महारानी केकई से मंत्रणा करते थे, और महारानी केकई को पहले पता चलता था, और महारानी केकई के साथ रहने के कारण मंथरा को सबसे पहले पता चल जाता। मंत्रियों को बाद में पता चले, लेकिन मंथरा को सब जानकारी रहती। लेकिन आज मंथरा को लगा इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में और मुझे पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रहस्य है। तब तक मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या को। महारानी कौशल्या स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मणों को दान कर रही थी। आकर के मंथरा ने पूछा, महारानी, हे राम माता, आप प्रसन्न होकर के ये धन क्यों लुटा रही हो? राम माता धनम किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। ये राम माता आज इतनी प्रसन्न होकर लोगों को धन लुटा रही हैं, स्वर्ण मुद्राएं दे रही, क्या बात है? पूरी अयोध्या में इतनी बड़ी तैयारी चल रही है, कौन नया कार्य होने वाला है? तो मां कौशल्या ने बता दिया, कल महाराज मेरे पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इस खुशी में अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मैं ब्राह्मणों को दान कर रही हूं। इतना सुनते ही तो मंथरा के हृदय में आग लग गई। महाराज महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सा दह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा का हृदय दंदह्यमान हो गया और क्रोध में वहां से दौड़ती हुई आई और आकर के महारानी केकई के सामने खड़ी हुई। महारानी केकई तो अपने पलंग पर बड़े ठाठ से तकिया का सहारा लेकर एक हाथ ऐसे करके लेटी हुई थी और अपने राम के विषय में ही सोच रही थी। हाँ, महारानी केकई भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करती। महारानी केकई भी चाहती थी राम जी राजा बने, और इस समस्या का समाधान भी महारानी केकई ने कर दिया था। कभी कभी महाराज जब अपने चारों पुत्रों को लेकर गोद में तीनों रानियों के साथ बैठते थे, तो कभी कभी दशरथ जी महाराज भरत को देखकर और महारानी केकई को देखकर के बड़े गंभीर हो जाते थे। तो एक दिन महारानी केकई ने पूछा, महाराज थोड़ी देर आप प्रसन्न रहते हैं, फिर मुझे देखते ही और भरत को देखते ही इतने गंभीर आप हो जाते हैं। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी मैं बहुत धर्म संकट में हूं। बोले, महाराज क्या धर्म संकट है आपका? तो दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी मेरे कुल की परंपरा है, रघुकुल की रीति है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राजा होता है, और तुम्हारा पाणी ग्रहण करते समय तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था तुम्हारे पुत्र को मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता हूं तो कुल की परंपरा चली जाएगी, ज्येष्ठ राजा नहीं हो पाएगा, और अगर ज्येष्ठ को मैं राजा बनाता हूं तो तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन चला जाएगा। इस धर्म संकट को सोचकर, तुम्हें देखकर और भरत को देखकर यह बात मुझे बार बार स्मरण में आती है और मन चिंतित हो जाता है। महारानी केकई ने जब देखा तो केकई ने कहा, महाराज बस इतनी सी बात, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, इस समस्या का तो मैं अभी समाधान करती हूं। तुरंत राम जी को लेकर के महारानी केकई अपने गोद में बैठा लेती हैं और महारानी केकई कहती हैं, महाराज ये राम को मैंने अपने गोद में ले लिया, आज से राम मेरा बेटा है, आज से राम मेरा बेटा है, आपका ज्येष्ठ पुत्र है, और आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि आपके पुत्र को राजा बनाएंगे, तो राम मेरा बेटा है, इसी को राजा बनाना, आपके दोनों वचन सार्थक हो जाएंगे। तो महारानी केकई तो चाहती थी राम जी राजा, और यही सोच रही थी ये शुभ समाचार महाराज कब हमें सुनाएंगे, महाराज के मुख से ये शुभ समाचार कब मुझे सुनने को मिलेगा। तब तक मंथरा आई और मंथरा ने आकर के कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। बड़ी मुंह लगी थी, कुछ भी बोल देती थी मंथरा, क्योंकि बचपन से साथ में रही थी। आकर के मंथरा ने कहा, अरे मूर्खे तू सो रही है, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, और तू सो रही है, भयम ताम अभिवर्धते, तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। महारानी केकई को कुछ समझ में नहीं आया। महारानी केकई ने सोचा ये ऐसी बोलती रहती, रोज बड़बड़ाती है, तो महारानी केकई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मंथरा ने कहा, महारानी तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है और तू सो रही है, उठ करके बैठ जा। अब तो मंथरा की इन बातों को सुन करके महारानी धीरे से उठी और आसन लगा करके बैठ गई, और महारानी केकई कहती, बताओ क्या कहना। तो मंथरा ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, एक पखवाड़े से अयोध्या सजाई जा रही है। महाराज तो अभी कल घोषणा किए हैं, आज दिन की अभी घोषणा है कि राम राजा बनेंगे, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ा करके मंथरा ने कहा, एक पखवाड़े से 15 दिन से अयोध्या सजाई जा रही है,
और कौशल्या के पुत्र को, आपकी सवत के पुत्र को, राम को महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। पूरे अयोध्या में आनंद उत्साह चल रहा है और अभी तक आपको पता नहीं। महाराज भी आपको ठगते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, यही प्रेम है आपके महाराज का। सारी दुनिया को पता चल गया और तुमको पता नहीं चला। तुम्हारे पीछे षड्यंत्र हो रहा है। तुम्हारी सवत के पुत्र को महाराज राजा बनाएंगे और तुम्हारा पुत्र भरत उनका सेवक बनेगा और जीवन भर उसे सेवकाई करनी पड़ेगी। और कौशल्या जो राम की माता है वो राजमाता बनेगी और तुम राजमाता की दासी बनोगी। इतनी सारी बातें मंथरा ने कही, लेकिन महारानी कैकेयी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महारानी कैकेयी ने तो इतना ही सुना कि कल महाराज राम को राजा बनाएंगे। इतना ही सुन करके महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने गले का नौलखा हार निकाल करके मंथरा को दे दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभाम। अपने दिव्य आभरण को, नौलखा हार को निकालकर महारानी कैकेयी ने मंथरा को दे दिया। बोले मंथरे, तूने ऐसा सुंदर समाचार सुनाया, मेरे राम राजा बनेंगे, लेकिन एक बात तूने ठीक नहीं कही। भरत के विषय में जो तूने कहा, अरे राम राजा बने चाहे भरत बने, दोनों मेरे लिए समान हैं। रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्षये। महारानी कैकेयी ने कहा राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, भरत से ज्यादा राम मुझसे प्रेम करता है। तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा शुभ समाचार तुमने सुनाया है। वरम परम ते प्रदामितम वृणु। इसके अतिरिक्त कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। मंथरा ने सोचा मैं तो इनको प्रेरित करने आई थी भरत के राज्याभिषेक के लिए, और ये तो ऐसा बोल रही। तब मंथरा ने शुरू किया अपना काम। अनेक प्रकार के वचनों को कहकर भगवान श्री राम की आलोचना करने लगी। भगवान श्री राम के अंदर दोषों का वर्णन करने लगे। अभी तक गुण का वर्णन रामायण में आप सुन रहे थे, अब मंथरा भगवान में दोष का वर्णन करने लगी। लेकिन ये मंथरा जो दोष का वर्णन कर रही, ये दोष भगवान में है नहीं, ये जबरदस्ती वर्णन कर रही। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते मंथरा तभ्य सूदयन। मंथरा भगवान की असूया करने लगी। असूया का मतलब क्या होता है? असूया का मतलब गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। असूया का यही लक्षण है। किसी के अंदर गुण विद्यमान है, दोष नहीं है, लेकिन उसके गुण में भी व्यक्ति दोष का उद्भावन करने लग जाए, इसी का नाम असूया है। तो मंथरा भगवान की असूया करने लगी। जो दोष कभी भगवान में संभव नहीं है, उन दोषों का वर्णन करने लगी। मंथरा कहती है महारानी, राम राजा बनेंगे तो तुम नौकरानी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को राम देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता लोकांतरमथापि वा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पुत्र भरत को षड्यंत्र के द्वारा राम मरवा देंगे, उनकी हत्या करा देंगे। ये आरोप राम जी के ऊपर लगाया मंथरा ने। लोकांतरमथापि वा, तुम्हारे पुत्र भरत को लोकांतर में भेज देंगे, परलोक भेज देंगे। और कैसी तुम मां हो, अपने पुत्र भरत के प्रति तुम्हें प्रेम नहीं? इसका कारण मैं जानती हूं। बोले क्या कारण है? बोले सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरेष्वपि। देख न सके सन्निकर्ष रहने पर ही प्रेम होता है। देवताओं को भी भगवान का राज्याभिषेक नहीं देखा गया, तो मनुष्यों की प्रीति बात घटे अलग है। परदेश ऐसी ही बसे। सुंदर कथाओं के लिए प्रीति पूज्य घट जाती है महाराज परदेश में श्री रहने कृष्ण पर। सब्सक्राइब करें। क्यों? बोले दूर रहने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर उसकी उतनी याद नहीं आती। मंथरा ने कहा अपने पुत्र भरत को तुमने ननिहाल भेज दिया और कितने वर्ष हो गए, इस कारण से अपने पुत्र के प्रति भी तुम्हारा स्नेह नहीं रहा। और राम सन्निकट रहते हैं, इसलिए राम के प्रति तुम्हारा स्नेह दृढ़ हो गया। लेकिन महारानी, आज आप राजरानी बनकर के भले बैठो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? मंथरा ने कहा जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेंगी और आप, बोले आप नौकरानी बनोगे। ये महल छीन लिया जाएगा। जिस महल में आज इतने ठाठ से रह रही हो, ये महल छीन लिया जाएगा। और वो नौकरों के लिए जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसी में एक कमरा अलॉट हो जाएगा तुम्हारे लिए। वहीं मेरे पड़ोस में तुमको रहना पड़ेगा। अब तो महाराज बड़ी बड़ी बातें कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा किया।
रचिपचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध। सवत की कथा सुनाई। कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशिला तुम्हें दुख देगी। अब तो ये सब सुन करके महारानी कैकेयी की मति बदल गई। जब महारानी कैकेयी की मति बदल गई, महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तब मंथरा ने कहा देखो महारानी, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, मैं तो आपके सुख की कामना करती हूं। मंथरा ने कहा, ओ कैकेयी ने कहा मंथरे अब क्या हो सकता है, अब तो कल महाराज राम को राजा बना ही देंगे और भरत तो ननिहाल में है, क्या हो सकता है। मंथरा ने कहा महारानी अगर आप मेरी बात मानो तो अभी सब कुछ बदल सकता है। बोले कैसे। महारानी कैकेयी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज कल राजा बनाएंगे राम को, केवल रात भर का समय है, महाराज के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। तो मंथरा ने कहा महारानी याद करो, महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज वही 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। मंथरा ने कहा महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो बात याद है। महारानी कैकेयी ने कहा, बोले बस आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में अयोध्या का राज मांग लो भरत के लिए, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। महारानी कैकेयी से जब मंथरा ने इस प्रकार कहा तो एक बार मां कैकेयी के हृदय में राम प्रेम फिर जागृत हुआ। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा एक ही वरदान में काम चल जाएगा, भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग ले और राम भी अयोध्या में रहे। मंथरा ने कहा कदापि नहीं, अगर ये राज्य भरत को मिल भी गया और राम अगर अयोध्या में रहे तो भरत का राज्य स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम के प्रति अनुरक्त है, प्रजा का अनुराग राम के प्रति है, और तुम्हारे भरत का राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेजना होगा। 14 वर्ष बहुत होता है, 14 वर्ष में धीरे धीरे भरत अपनी प्रजा को अपने अनुकूल कर लेंगे और प्रजा का अनुराग भरत में हो जाएगा, फिर भरत का राज अखंड हो जाएगा, फिर राम लौट करके भी आएंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी।